नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत संस्कृत में महाकवि माघ विरचित शिशुपालवधम महाकाव्य का प्रथम अंक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको पढ़ाया था कि नारद मुनि आकाश मंडल से नीचे की ओर उतर रहे थे, अर्थात पृथ्वी की ओर आ रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ अपने घर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने जब नारद जी को आकाश मंडल से उतरते हुए देखा तो पहले तो उनको समझ नहीं पाए। जब नारद जी थोड़ा नीचे आ गए और उनके अंग प्रत्यंग सारे स्पष्ट होने लगे तो सब लोग जान गए कि ये नारद जी थोड़ा आकाश से नीचे आ गए थे, लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुंचे थे। उस समय नारद जी अपने हाथ में वीणा लिए हुए थे और नारद जी वीणा को बजा रहे थे। वीणा के ऊपर एक स्फटिक मणि की माला भी रखी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में नारद जी जब नीचे की ओर आ रहे थे तो कैसे लग रहे थे, इसका वर्णन इस श्लोक में किया है। देखिए, अजस्त्रमास फालित वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांसु भिन्नया पुरः प्रवाले पूरितार्धया विभांत मच्छ इस फटिकाक्ष मालया। अजस्त्रमय लगातार आस्फालित बजाई गई वल्ल की माने वीणा के गुण माने तारों के छतों माने रगड़ से उज्ज्वल की उज्ज्वल का वही की बहुत ही चमकदार अंगुष्ठ अंगूठे के नखा माने नाखून की अंश माने किरणों से भिन्न माने मिली हुई, नाखूनों के कांति से मिली हुई। और नाखूनों की कांति कैसी? लाल लाल। पूरा माने सामने, प्रवालय मूंगा पत्थर माने समान, पूरी ताढ़या आधे, पूरा में पूरे माला पूरी हो उसमें आधे मूंगा पत्थर हो। विभांतम माने शोभायमान, अच्छ क्या स्वच्छ, इस फटिकाक्ष माला में स्फटिक माला से या स्फटिक माला से। नारद जी वीणा को हाथ में लिए हुए थे और वीणा के तारों को अपनी अंगुलियों और अंगूठे से नारद जी वीणा के तारों को दबा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंगूठे की रगड़ तारों पर पड़ रही थी। किसके तारों पर? वीणा के तारों पर अंगूठे की रगड़ पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में अंगूठे के नाखून की लाल लाल कांति स्फटिक माला के ऊपर बीच बीच में पड़ रही थी। ऐसे बजा रहे तो बीच बीच पड़ रहे थे। उठाया फिर दबाया, जब दबा दिया तो पड़ गई, ऐसे दबा दिया, और जब उठा दिया तो फिर हट गई। तो पड़ रही थी अंगूठे के नाखूनों की लाल कांति माला स्फटिक मणि की माला पर पड़ रही थी। इसलिए वो स्फटिक मणि की माला देखने में ऐसी लग रही थी कि उस माला में भी एक स्फटिक है, फिर एक मूंगा पत्थर, एक स्फटिक एक मूंगा पत्थर, यानी आधे स्फटिक और आधे मूंगा पत्थर, यानी कि लगातार स्फटिक।
एक स्फटिक फिर एक मूंगा, फिर स्फटिक फिर मूंगा। तो ये इस तरह से लगता था कि इस माला में स्फटिक और लाल मूंगा पत्थर एक साथ पिरोए गए हैं। तो वो माला बड़ी ही शोभायमान हो रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। वह क्या हुआ कि नारद जी वीणा हाथ में लिए हुए थे और वीणा के तारों पर वह अपने अंगूठे को दबा रहे थे। अंगूठे से वीणा, अंगूठे उंगली दोनों से दबा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके अंगूठे के नाखून की चमक वीणा पर टंगी हुई स्फटिक माला पर पड़ रही थी। बीच बीच में उनके अंगूठे के नाखून की चमक सफेद रंग की स्फटिक मणि की माला पर अंगूठे की नाखून की लाल चमक पड़ रही थी। इसलिए उस माला, उस स्वच्छ माला को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस माला में बीच बीच में लाल मूंगा पत्थर भी पिरोए गए। ऐसा लगता था कि आधे मूंगा पत्थर हैं और आधे स्फटिक मणि हैं। ऐसी माला वो लग रही थी। ऐसी माला जो है पूर्णतया शोभायमान हो रही थी, ये बताया गया। और देखिए कहाँ पर क्या है, अजस्रम धन स्फालित, यानी अजस्रमास फालित। आकाश श्रवण देखा से क्या बनेगा, अजस्रम माँ में आके उसका बड़ा दुआ मिल गए, क्या बन गया, बड़ा आकाश श्रवण देखा। नखांश में भी क्या होगा, न कधन अंश आकाश श्रवण दीर्घा। पूर्तार्धन भी पूर्त धन अर्धया पूर्तार्ध, सब जगह जो है आकाश श्रवण दीर्घा का ही कमाल। इस फटिकाक्ष माला में इस फटिक धन अच्छ बन गया, इस फटिकाक्ष तो क्या है पूरा आकाश श्रवण दीर्घा। ये थोड़ा है प्रवालय र्यु, प्रवालय धन यु, अय के बाद यू है, अय के बाद विसर्ग, प्रवालय धन यु, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद छोटी, इसलिए सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। अब थोड़ा क्या देखना, क्या देखना है हमको कि वल्लकी गुण, क्या लिखा है, वल्लकी गुण का क्या बन जाएगा, वल्लक्याः गुणाः षष्ठी तत्पुरुषतमा। अंगुष्ठ में क्या बनेगा, अंगुष्ठस्य नखः, अंगुष्ठस्य नखा षष्ठी तत्पुरुष समास है। विभांतम में ध्यान देना है कहाँ पर, कौन सा, विभांतम में क्या है, सत्र प्रत्यय, वी उपसर्ग भा धातु और सत्र प्रत्यय है। इसके अलावा भिन्न में क्या है, भिद धातु और कत प्रत्यय है। और माला में टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द हो, अंत में बड़ा की मात्रा हो, क्या होगा, टाप प्रत्यय। और साथ साथ क्या है, माला में बीच बीच में लगता था कि मूंगा पत्थर पिरोए गए हैं, लेकिन था नहीं ऐसा, वो लग रहा था। इसलिए स्फटिक में लाल मूंगा दिखाई पड़ने का कारण था क्या, नाखून की चमक का पड़ना। इसलिए क्या हो गया, कार्य कारण दोनों। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार। और क्या होगा कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, और प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है। क्या होता है, समस्त पंचस पदो बंधा पांचालिका मता, और भारती व्रत है। आगे देखते हैं, नारद जी की वीणा का नाम है महती और सरस्वती जी की वीणा का नाम है कच्छपी। तो नारद जी अपनी महती नाम की वीणा को अपने हाथ में लिए हुए थे और उस वीणा को बार बार देख रहे थे। यह इस श्लोक में बताया गया। देखिए क्या है, रणदविरा घट नया नभ स्वतः पृथग विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम् वेक्षमाणं महतीम मुहुर्मुहुः। रण दभिमत है
ध्वनित होते हुए क्या होगा, आघट नया आघात से, दबाव से, नभ स्वतः वायु के आघात से ध्वनित होते हुए झनकार निकलते। पृथक माने अलग अलग, विभिन्न श्रुति मंडल कहते अनेक प्रकार के श्रुतियों के समूह। कैसे, स्वर, स्वरों से। स्वर कितने होते हैं, 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी। फिर कहते सा रे गा मा पा धा नी सा, सब क्या स्वर है। इस फुटी हो क्या कहते, स्पष्ट हो रहते क्या, ग्राम विशेष मूर्छनाम, स्वरों का उतार चढ़ाव। जब क्या कहते हैं हम कोई गीत गाते हैं तो क्या होता है, स्वरों का उतार चढ़ाव होता है। इसलिए संगीत में भी आप बीना बजाएं, हारमोनियम बजाएं, कुछ भी बजाएं, तो उसमें भी जैसी जो है काव्य की पंक्ति होगी, जैसा काव्य होगा, गीत होगा, वैसे ही जो है उतार चढ़ाव होगा। अवेक्षमाणम, देखते हुए, महती, वीणा का नाम है, मुहुरमुहु, बार बार। पूरा क्या हो गया कि नारद जी वीणा अपने हाथ में लिए हुए थे और महती नाम की वीणा को नारद जी बार बार देख रहे थे। और हवा तेज चल रही थी, इसलिए हवा के आघात के कारण वीणा से, हवा के आघात से, हवा का आघात वीणा के तारों पर पड़ रहा था, इसलिए वीणा के तारों से या वीणा से बहुत ही अच्छे स्वर निकल रहे थे, स्वरों में उतार चढ़ाव भी हो रहा था। ऐसी वीणा को नारद जी देख, फिर से बात समझिए। नारद जी वीणा हाथ में लिए हुए थे और हवा के आघात से वीणा के तारों पर दबाव पड़ रहा था, इसलिए वीणा से स्वरों का समूह स्पष्ट हो रहा था, झनकृत हो रहा था, झनकार मार रहा था, और स्वरों में उतार चढ़ाव भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था। तो ऐसी महती नाम की वीणा को नारद जी बार बार देख रहे थे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने देखा। ये हो गया। देखिए क्या, रण दिभिरा घटने, रण दिभी धन आघटनया, सर्ज स्वरूप से क्या बना, रावण गया। देखिए क्या है, पृथक विभिन्न नहीं है, पृथक विभिन्न लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं, पृथक धन विभिन्न का के बाद हुआ है, इसलिए झलाम जसोवंते सूत्र के नियम से का गा बन गया। नियम क्या है कि झल प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर से, का खा गा घा चा छा जा जा, ये सब क्या है, झल आगे 4 अक्षर। झलों के साथ किसी के संग होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो का क्या बन गया, गा, झलाम सो अंते। और देखो क्या है, भावत ग्राम, बहुत ग्राम नहीं, भावत ग्राम, यहाँ पर भी झलाम जसो अंते का दा बन गया। अब थोड़ा देखना क्या कि समास कहाँ है, श्रुति मंडलय है, क्या बनेगा इसका, श्रुति मंडलय में श्रुति नाम मंडलानि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्यय कहाँ है, जहां पर एक शब्द 2 बार लगातार आए वहां पर ण प्रत्यय होता। मुहर मुंह लिखा है, ण प्रत्यय। अब एक क्षमारंभ में क्या बनेगा, सार्थ प्रत्यय बनेगा। आन और मान ये सब कहाँ आते, सार्थ में। और अलंकार कौन सा हो गया, वीणा से बहुत अच्छे स्वर निकले थे, स्वरों में उतार चढ़ाव हो रहा था, उसका कारण क्या है, वायु का आघात। का बिलिंग अलंकार बता चुके, उसका लक्षण पहले भी, फिर से बताते रहेंगे। और इसके अलावा जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है, ये सब ध्यान रखना है। प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। नारद जी जब स्वर्गलोक से निकलने लगे तो देवता भी उनको विदा करने के लिए उनके पीछे पीछे चले। इसका वर्णन है, देखिए क्या, निवर्तिसो
अनुव्रजतः कृतानति नति निवर्तिसो अनुव्रजतः कृतानति नतीन्द्रिय ज्ञान निधिर्नभः सदः समासदत् सादित दैत्य संपदः महेंद्रालय चारु चक्रिणः। निवर्त माने लौटा कर, होता तो है लौट कर, क्या होगा कि लौटा कर। सो माने उन्होंने, अनुव्रता माने पीछे पीछे चलने वाले, कृतानति माने होता है कि कृतानति में प्रणाम किया, कृतानति में प्रणाम किया। अतीन्द्रिय ज्ञान थी, बिना इंद्रियों के सहयोग के ही सारा ज्ञान रखने वाले। हम सब लोग क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कुछ कोई पूछे के सामने क्या है, देखा हमने कि ये सामने हाथी है, घोड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ी है, कुछ भी तो हम बताएंगे देख करके आँख से कि ये जो है घोड़ा है, हाथी, हवाई जहाज है। और अगर कोई कुछ हमें लड्डू दे दे, कह दे खाओ कैसा मीठा है, और कड़वा नमक डाल दे, तो हम जिह्वा के द्वारा बता देंगे कि इसमें मीठा नहीं है, नमकीन लड्डू है। ये सुनने में कान जो है बताते हैं आवाज़ अच्छी है बुरी है। त्वचा बताएगी कोई वस्तु कठोर है, कोमल है, गर्म है, ठंडी, सब कौन बताएगा? त्वचा। तो ये सब, और कोई फूल कुछ लाया जाए, सामने रखा जाए और पूछा जाए किसकी सुगंध है, तो आप सुन करके बता सकते हैं। काम कौन करेगा? नाक। तो क्या है कि हम लोग इंद्रियों से सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन नारद जी की क्या विशेषता है कि इंद्रियों का सहयोग लिए बिना ही सारा ज्ञान रखने वाले नारद जी जब स्वर्ग से चले तो फिर क्या है, नभा सदा देवता लोग। जब नारद जी स्वर्ग से चले तो देवता भी उनको विदा करने के लिए उनके पीछे पे चले, तो नारद जी ने देवताओं से लौट जाने को कहा। तो देवता लोग लौटने लगे तो उन्होंने पहले नारद जी को प्रणाम किया, देवताओं ने नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी बहुत महामुनि थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत स्वभाव से अच्छे थे। कहते फिर क्या है, समासरथ पहुंचे कहाँ? सादित दैत्य संपदा में नष्ट कर देने वाले, क्या? दैत्य राक्षसों की संपदा, संपत्ति को, राक्षसों की संपत्ति को नष्ट कर देने वाले। पदम माने क्या कहते हैं? स्थान। महेंद्रालय इंद्र का घर। चार में सुंदर। चक्र माने भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद नारद जी राक्षसों की संपत्ति को नष्ट कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण के स्थान को पहुंचे, जो स्थान इंद्र के घर के समान ही सुंदर था। पूरा क्या हो गया कि जब नारद जी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक की ओर चले तो देवता भी उनको विदा करने के लिए उनके पीछे पीछे चले। फिर नारद जी ने देवताओं से लौट जाने को कहा, तो देवताओं ने नारद जी को प्रणाम किया और फिर लौट गए। इसके बाद नारद जी राक्षसों की संपत्ति को नष्ट कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण के, इसके बाद राक्षसों की संपत्ति नष्ट कर देने वाले नारद जी भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे, जो घर इंद्र के घर के समान सुंदर था। ये हो गया। देखिए, सो अनुव्रजता क्या होगा? सह धन अनुव्रजता। सा में आ, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद फिर आ। अगर छोटा आ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो, तो अतोरोर प्युतार प्रत्येक के नियम से विसर्ग का ऊ बन जाता। क्या होगा? सह धन अनुव्रजता बन गया सौ अनुव्रजता। इसका अर्थ क्या बनेगा कि आ ऊ बन गया, सा में आ के बाद आद गुणा से ऊ का वो बन गया। फिर ओ ए अथवा ओ के बाद अगर छोटा आए तो संधि करने पर इंग पदांतार्थ के सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो आ का बन गया अवग्रह चिन्ह, होगा वही सु अनुव्रजता, आ का अवग्रह चिन्ह बनेगा अंग्रेजी का यस जैसा। फिर आगे क्या है? निधिर नभा, निधि धन नभा, शुरू से विसर्ग कारा बन गया। महेंद्रालय में महेंद्र धन आलय, महेंद्रालय आद गुणा। और देखना इसमें और क्या है? दैत्य संपदा, दैत्यानाम संपदा, राक्षसों की संपद, इसलिए क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। महेंद्रालय, महेंद्रस्य आलय, षष्ठी तत्पुरुष समास।
इस तरह से इसमें समास है। और साथ ही साथ ध्यान देना कि कौन सा चक्र, क्या लिखा, चक्रना में क्या बनेगा, चक्रधन इन प्रत्यय बन, चक्रना में चक्रधन इन प्रत्यय बन जाएगा। ये सब हो गया। और 4 में कुप्रत्यय है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंचे तो घर कैसा है, इंद्र के घर के समान सुंदर था। इसलिए क्या होगा, प्रस्फुटम सुंदरम सामवेत्य विधीयते। उपमा अलंकार और छंद तो 75 श्लोक है, लेकिन 73 तक का तो वही एक छंद रहेगा। कौन सा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। और जो है साथ साथ प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। देखिए फिर क्या है, नारद जी भगवान सूर्य के समान लग रहे थे। जब तक क्या हुआ, पतत पतंग प्रतिमस्तपो निधि पुरास्य यावन्न भुवि व्यलीयत गिरेस्तडितवान्युतावदुच्चकैरजमीन् पीठादुदतिष्ठदच्युतः। पतत माने उतरते हुए, पतंग माने सूर्य के प्रतिमा के समान, तपोनिधि तपस्या के भंडार, पूरा अस्य, क्या लिखा है कि पूरा अस्य, पूरा माने सामने, यस्य माने उनके, यावन ने यावत धन ना, ये वो अनुनासिक के अनुनासिकों के नियम से ताका ना बन गया। यावत माने जब तक ना माने नहीं, भूमि माने पृथ्वी पर, व्यलियत माने आ गए या उतर आए, गिरेश माने पर्वत, तडितवान युह बिजलियों के समूह के समान, तावत माने तब तक, उच्च कैर जमीन अर्थात ऊंचे, उसका में ऊंचे, जमीन माने तेजी से, पीठात माने आसन से, उदतिष्ठत खड़े हो गए। कौन, अच्युतः भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा क्या हो गया कि आकाश से उतरते हुए नारद जी, और नारद जी कहते हैं तपस्या के निधान, तपस्या के निधान, आकाश से उतरते हुए तपस्या के निधान नारद जी पृथ्वी पर उनके सामने जब तक उतरते, किसके, श्री कृष्ण के सामने जब तक उतरते, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अपने ऊंचे, भगवान श्री कृष्ण अपने ऊंचे आसन से बहुत ही तेजी से उठकर खड़े हो गए, जैसे पहाड़ के ऊपर अचानक बिजलियों के समूह से युक्त मेघ चढ़ आते हैं या खड़े हो जाते हैं। ये हो गया पूरा, क्या हो गया कि उतरते हुए सूर्य के समान, तपस्या के भंडार नारद जी जब तक भगवान श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर उतरते, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण नारद का सम्मान करने के लिए अपने ऊंचे आसन से बहुत तेजी से उसी प्रकार से उठ गए, जैसे पहाड़ के ऊपर बेलियों के समूह से युक्त बादल चढ़ जाता है। इस तरह से जैसे पहाड़ के ऊपर बादल, कैसा, पहाड़ के ऊपर से बिजलियों से, जैसे पहाड़ के ऊपर बिजलियों से युक्त बादल जो है चढ़ जाता है, वैसे ही नारद जी के पहले आने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में खड़े हो गए। हो गया, देखिए क्या है, प्रतिमा तपोनिधि में क्या है, प्रतिमा धन तपोनिधि, विसर्जनीय शाह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। तावत उच्चकय में तावत धन उच्चकय, ढलान सोनते से ताका धा बन गया। गिरीश तटवानी में क्या बनेगा, गिरे धन तटितवान,
विसर्जनीय सा के नियम से क्या बनेगा, विसर्ग का सा बन गया। अपना समाज देखना क्या है, पतत पतंगम, पततश्चासो पतंगः, पतन क्या कर सकते, पतन चासो पतंगः, पतन चासो पतंगः क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास की उत्तरतासूर्य। उदतिष्ठत अच्युतः, भगवान खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण जिस पर से वह या जिससे वह, उदतिष्ठ क्या होगा, उदतिष्ठत अच्युतः यस्मात् तत् पंचमी तत्पुरुष समास है। और ये देखना समास प्रत्यय कहाँ पर है, निधि में निधन धाधन की प्रत्यय है। और इसके अलावा कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, ध्यान दे तो, तडितवान में तडित धन मतु प्रत्यय है। और इसके अलावा इस स्पष्ट समाज जो है और है नहीं, और प्रत्यय में विशेष नहीं है कोई खास। क्या है, तपो निधि, निधि में क्या की प्रत्यय है, ये हो गया प्रत्यय। अलंकार कौन सा है दिखना है, नारद जी की समानता पहाड़ के मेघ से की गई, इसलिए क्या होगा, प्रस्फुटम सुंदरम सामिपेत्यभिधीयते, उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है और वंशस्थ छंद है। नारद जी पृथ्वी पर उतरने ही वाले थे कि शेषनाग जी को चिंता हो गई कि कहीं नारद जी ने पृथ्वी पर आकर अचानक पांव रख दिया तो पृथ्वी धस सकती है, पाताल लोग जा सकती है। इसलिए शेषनाग जी अपने साथियों के साथ फन के ऊपर पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए थे। वही चीज है, देखिए अथ प्रयत्नो नमितान मत फणैर्धृते कथंचित फणिनाम गणैरधः निधायि सातामभि देवकी सुतम सुतेन धातुस चरणो भुवस्तले। अर्थ हमारे इसके बाद कि जब नारद जी आकाश मंडल से निकल पड़े और पृथ्वी को उड़ाने लगे, इसके बाद प्रयत्नों मैंने प्रयास करके उन नमिता क्या हो गया कि उठाए हुए थे लेकिन नामत झुक रहे थे, फणे फन धरते फणे धरते माने धारण किए। शेषनाग जी अपने फनों को अपने साथियों के साथ प्रयास करके ऊपर उठाए हुए थे, लेकिन वो फन सब नीचे की ओर जो है धस रहे थे। क्या लिखा है, कथनचित किसी प्रकार से, फणी नाम सर्पों के, गणे माने समूह, रधानी अधा नीचे, पृथ्वी के नीचे शेषनाग जी अपने साथियों के साथ अपने फनों को ऊपर उठाए हुए थे, लेकिन वो फन दबाव के कारण नीचे दब रहे थे, उनके फन झुक रहे थे। उसी समय निधा ईसाताम रखा अभिमानी ओर देवकी सुतम, देवकी के पुत्र की ओर, सुतेन धातु, धातु के पुत्र कौन है, ब्रह्मा जी, क्या कहते ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, नारद जी। सुतेन धातु माने नारद जी ने धातु चरण में पैरों को, चरणों को, भुवस्तले पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर पूरा क्या हो गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी पृथ्वी पर उतरने वाले थे। ये सोच करके शेषनाग जी ने अपने साथियों के साथ पृथ्वी के नीचे अपना फन लगा दिया और फन को ऊपर उठाए थे, सोच रहे थे कि अगर अचानक रख दिया तो पृथ्वी धस जाएगी,
तो वह फलों को ऊपर उठाए हुए थे, प्रयास कर रहे थे कि पृथ्वी हमारे फल नीचे ना आए, लेकिन फिर भी भारी भार के कारण शेषनाग जी के और उनके साथियों के फन नीचे की ओर झुक रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने दोनों चरणों को, अपने दोनों पैरों को रखा। ये हो गया, अपने चरणों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। पूरा क्या हो गया कि शेषनाग जी अपने साथियों के साथ फनों के ऊपर पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए थे, पृथ्वी को उठाए हुए थे, फन ऊपर किए थे, लेकिन दबाव के कारण उनके फन फिर भी झुक रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने पैरों को पृथ्वी पर रखा। ये हो गया। तो देखिएगा आप, प्रयत्नोन्नमिता में आद गुणा है, प्रयत्न धन उन्नमिता, और इसके अलावा धातु चरणों में धातु धन चरणों, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बना, फिर दंत सा का ताल विसा स्तो स्तुना स्तु के नियम से बन गया। देवकी सुतम में क्या बनेगा, देवक्या सुतम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा देखा जाए तो और कहाँ पर हो सकता है, कोई विशेष नहीं है, केवल मुख्य ही है देवकी स्तंभ में ही। प्रत्यय क्या है, देवकी में टाप, वो क्या कहते हैं, देवकी में अंगी प्रत्यय है, और उन्नमिता में उद धन नम धन ऋच धन कत प्रत्यय। उन्नमिता में क्या है, ऋच और कत, उद धन नम धन ऋच धन कत। धातु में पु प्रत्यय है, और जो है क्या कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को पृथ्वी पर रखा, नारद जी के सामने रखा, इसलिए कार्य, और क्यों रखा ये तो नहीं है, क्यों रखा भगवान श्री कृष्ण सामने नारद जी ने अपना पैर क्यों रखा, कार्य तो है, कारण नहीं, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है, और वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है, बता चुके। समस्त पंचस वधो, समस्त पंचस पदो बंध, पांचालिका मता। और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। मैंने YouTube पर अपनी एक कथा भी लोड कर दी है, उससे भी आप सुन सकते हैं। आदर्श पूर्व की कथा यह है। और आप लोग मेरा कार्यक्रम देखते हैं, आपको कैसा लगता है, आप मुझे बताना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।